हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज प्रधान एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आते हैं। टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन इज द 59 मिनट लोन स्कीम अनाउंस्ड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और जिस 3 लाख करोड़ स्कीम की हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, वो स्कीम रोल आउट हो चुकी है। बैंक्स ने सैंक्शन देने शुरू कर दिए हैं। सो ये लोन किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, ये सारी चीजें हम जानेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। गवर्नमेंट एमएसएमईज के लिए जो स्कीम्स निकालते हैं, भले वो वर्किंग कैपिटल हो, टर्म लोन हो या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए कोई लोन फैसिलिटी हो, इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये लोन की इंफॉर्मेशन लेने बैंक पहुंचते हो तो बैंक के मैनेजर्स या तो बिजी होते हैं या छुट्टी पर होते हैं, और अगर वो आपको मिल भी जाते हैं तो वो आपको एक लिस्ट देते हैं। ये सारी लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके जब बैंक में पहुंचते हैं, वहां सबमिट करते हो, तो फिर भी आपको कम से कम 10-15 दिन के बाद पता चलता है कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हो, क्या आपको ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आप समझो टाइम गैप बहुत ज्यादा है जो आपका इसमें चला जाता है। सो दिस क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए एमएसएमईज ने बैंक्स में अप्रोच करना ही बंद कर दिया काफी हद तक, थिंकिंग कि ये लोन हमारे लिए नहीं है। सो ये 59 मिनट लोन स्कीम जो है, इसका सोल पर्पस यही है कि ये जो 15 दिन का डिले है ये बचाया जा सके। आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, डिटेल्स फिल करनी है एंड विद इन 1 आवर 59 मिनट्स आप डिटेल फिल कर पाओगे एंड उसके तुरंत बाद आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। अगर आप नहीं हो तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, और अगर आप हो तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक जैसे ऑलमोस्ट सारी पब्लिक सेक्टर बैंक इस स्कीम में कवर्ड है एंड द ऑप्शन कि किस बैंक से लोन लेना है ये आपका होगा। इसके अलावा उस बैंक के साथ आपके पास बैंकिंग रिलेशन होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपका उनके साथ करंट अकाउंट नहीं है या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं की है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट इस स्कीम में है ही नहीं। अनदर क्वेश्चन इज, क्या मुझे कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। इस स्कीम में आपको गारंटी दी जाएगी थ्रू सीजीटीएसएमई। वो आपके बिहाफ पे बैंक्स को गारंटी देगी एंड इससे आपको लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। इस स्कीम में आपको 1 लाख से 5 करोड़ तक का बिजनेस लोन मिल सकता है, भले ही वो एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो या टर्म लोन हो। लेकिन जब आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो यू कैन ऑल्सो सी कि वहां आपको हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन एंड मुद्रा लोन जैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जो आप डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक एमएसएमई हो तो। ये वेबसाइट फंक्शन कैसे करता है? इस वेबसाइट में एक एल्गोरिदम लगा हुआ है जो आपके जीएसटी डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की मदद से एक डेटा कैलकुलेट कर लेता है, जिससे जो कैलकुलेशन बैंक करता है वो सारे कैलकुलेशन ये आपको तुरंत करके ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट दे देता है कि आर यू एलिजिबल, आपको लोन मिल सकता है या नहीं। अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। psbloans in59minutes.com इस वेबसाइट पे जाना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब आप ये समझिए कि लोन्स इन 59 मिनट्स यानी 59 मिनट्स तक आपको इसके अंदर डिटेल्स भरनी है, यानी बहुत सारी डिटेल्स भरनी है इसके अंदर। सो इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इन प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी नंबर, और अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, दे विल फाइंड आउट द नंबर अपने आप। उसके अलावा आपको अपने करंट अकाउंट के बैंक डिटेल्स चाहिए होंगे। उसके अलावा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आपको उसके अंदर अपलोड करना है। अदर देन दैट आपको अपने लास्ट 3 इयर्स के आईटी रिटर्न्स एक्सएमएल फॉर्मेट में रेडी रखने हैं, जो आपको उस वेबसाइट पे अपलोड करना है। उसके अलावा जो डिटेल्स चाहिए, एक होगा आपका एमएसएमई नंबर विच इज मस्ट, क्योंकि ये एमएसएमई लोन है। अदर देन दैट आपके पास वहाँ एक ऑप्शन भी आता है कि क्या आप कोलैटरल देना चाहते हो। इट इज ऑप्शनल। अगर आप हाँ करते हो तो आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी बतानी है। अगर आप ना करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजीटीएसएमई के अंदर ऑलरेडी गारंटी दी गई है। बट यहाँ कोलैटरल का ऑप्शन देने का रीजन ये है, अगर आप येस करते हो तो आपको लोन देने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो विच इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। अगर आप दे सकते हो तो येस कीजिए, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अलावा आपको इसके अंदर पर्पस ऑफ लोन दिखाना पड़ेगा कि फॉर व्हाट रीजन यू नीड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लेना है, मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या मुझे कुछ और प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। अदर देन दैट प्रोमोटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो वो भी आपको उसके अंदर डिस्क्लोज करना है। बी केयरफुल, ये सारी चीजें क्रॉस चेक होगी, तो अगर आप कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि दिस पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। सो यू हैव टू डिस्क्लोज व्हाट इज योर एक्चुअल लाइबिलिटी। इसके अलावा जो डिटेल्स आपको चाहिए उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इन डिटेल्स को फिल करने के लिए आपको मेनली प्रमोटर के पैन कार्ड, आधार कार्ड हैंडी रखने हैं। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए आपको 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी
पे करना पड़ेगा और ये पेमेंट होने के बाद ही जो अपनी सारी डिटेल्स भरी है वो प्रोसेस होगी एंड आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जनरेट होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, आप कितना लोन ले पाओगे एंड ये लोन लेने के लिए आपको किस ब्रांच में अप्रोच करना है। क्या ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिला है उसमें जो अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट है? जी नहीं, ये लेटर ले जाने के बाद जब ब्रांच मैनेजर से मिलोगे तो हो सकता है ब्रांच मैनेजर उस अमाउंट को और कम करे या और बढ़ा सके, ये चीज हो सकती है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर का ये मतलब नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा। इनफैक्ट जो सैंक्शन लेटर बैंक देती है, इवन दैट इज नॉट अ गारंटी कि आपको लोन मिल जाएगा। जब तक अकाउंट में आपके अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती तब तक द ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट। इसका कंक्लूजन क्या है? इट इज लाइक दिस, अगर आप 1180 रुपीज भरते हो तो दिस बिकम्स अ फैसिलिटी फॉर यू, अ कन्वीनियंस फॉर यू, यानी आप पता कर लीजिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। इसके बाद आप बैंक में अप्रोच करोगे सो योर लाइफ विल बिकम अ लिटिल सिंपलर। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको वही पता चल जाएगा और अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो एंड देयर आर गुड चांसेस कि आपको ये लोन मिल सकता है। जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 49,000 करोड़ की अमाउंट सैंक्शन हो चुकी है इस PSB 59 मिनट लोन के अंदर। उसमें से 37,000 करोड़ ऑलरेडी डिस्बर्स भी हो चुके थे अक्टूबर 2019 में। दिस इज द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से इस पोर्टल का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि बैंक्स भी चाहती हैं कि कस्टमर के साथ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हो और जो मैक्सिमम प्रोसेस है लोन की वो कस्टमर अपने घर से ही करे। तो दिस पोर्टल इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। ऑल्सो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बैंक्स में लिक्विडिटी ज्यादा है और लोन लेने वाले लोग कम है, तो हो सकता है आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको इस लोन का बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद सिर्फ 42% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअल लोन मिलता है, तो स्टैटिस्टिकली गैप काफी बड़ा है। बट स्टिल इट सेव्स योर टाइम, इट इज कन्वीनियंट एंड इट इज हैसल फ्री। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लीजिए कि डू यू वांट टू गो फॉर दिस और यू डू वांट टू गो फॉर दिस। Here's an update on the 3 lakh crore package. It is an automatic process, यानी आपको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या NBFCs को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, अप्रोच वो लोग आपको करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आपको उन्हें ना बोलना पड़ेगा। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बोरोवर्स थे उनको भी ऐड कर दिया गया है। क्लियरली दिस स्कीम इज फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स ओनली, यानी अगर आप एक न्यू बोरोवर है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स ऑल्सो, अगर आपने किसी लोन की इंस्टॉलमेंट को रीपे करने में 60 डेज से ज्यादा डिले कर दी है तो आप इस स्कीम के बाहर फॉल करते हो। अनदर थिंग इज, अगर आपके किसी भी लेंडर ने आपको NPA या SMA2 में क्लासिफाई कर दिया है तो इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन मल्टीपल लेंडर से ले रखा है तो एडिशनल 20% किसी एक से लेना है या प्रोपोर्शनेटली लेना है, ये डिसीजन भी आपका होगा। इसके अलावा आपके पास GST रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है या फिर आपका प्रोडक्ट GST रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट होना चाहिए या यू शुड नॉट बी एलिजिबल कि आपको रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत पड़े। द इंटरेस्ट रेट दैट इज नोटिफाइड इज, अगर आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट यू कैन चार्ज इज 9.25%, लेकिन अगर आप एक NBFC हो तो मैक्सिमम लिमिट फॉर यू इज 14%। वन गुड न्यूज इज कि अगर आप प्री पेमेंट करना चाहो, यानी किसी तरीके से आपके पास पैसे आ गए और आप इस लोन से फ्री होना चाहते हो, तो देयर इज नो प्री पेमेंट चार्जेस फॉर यू। दिस वर द अपडेट्स ऑफ दिस लोन जो मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके अंदर कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वी विल आंसर टू ईच वन ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर।